अस्सलाम वालेकुम। हेलो 5 क्लास, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा देखा कि हमने जो प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर वैल्यू को कैसे लिखा जाएगा, उसकी हमने सबसे पहले ये चेक किया कि कौन सी वैल्यू किस फॉर्म में लिखी जाएगी। उसकी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी उसको आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है, तो आप ये चेक करोगे कि वैल्यूज के अंदर कितने कितने कॉमास दिए हुए उसने। अगर तो कॉमास के अंदर तीन डिजिट्स दिए हुए हैं तो वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर लिखी जाएगी, और अगर कॉमास के अंदर सिर्फ दो वैल्यूज गिवन है तो वो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर लिखी जाएगी। तो मैंने कहा था कि पेज नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 था कि इसको वर्ड्स के अंदर लिखना है, न्यूमरल्स को। तो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, जिस तरह वो देखें कॉमास के अंदर तीन वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको आपने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर ही लिखना है। और जो ई वाली वैल्यू है इसमें कॉमास के अंदर दो वैल्यूज आ रही हैं, इसको आपने इंटरनेट पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर ही लिखना है। आगे हमारे पास पेज नंबर 4 के ऊपर है इससे उलट काम कि वैल्यूज न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होगी, उसको आपने वैल्यू जो होगी वो वर्ड्स वाली फॉर्म में गिवन होगी, उसको आपने न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लिखना होगा। अब उससे उलट काम है, कल ये था कि न्यूमेरिकल में गिवन थी उसको आपने वर्ड्स के अंदर लिखना था, आज ये है कि वैल्यूज वर्ड्स के अंदर गिवन है उसको न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट है 6,39,001 6 बिलियन, आगे है 39,001 ये आपकी बुक से ही क्वेश्चन मैंने लिया है, पेज नंबर 4 से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका ही डी पार्ट है 6,39,001। अब ये एक हमारे पास ऐसी फॉर्म है जो वर्ड्स में अंदर लिखी हुई है, इसको हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। आपको ये पढ़ने से पता चल रहा है कि बिलियन का वर्ड वो यूज कर रहा है, तो पाकिस्तानी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1, 10, 100,000, 10,000 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, करोड़ आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा, अरब आ जाएगा, 10 अरब आ जाएगा। ये जो मिलियन, बिलियन, 100,000, 100 बिलियन, 100 मिलियंस, 100 बिलियंस, ये वाली वैल्यूज आती हैं, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर ही आएगी। तो आप लोग क्या करोगे, आप चेक करोगे कि सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू उसमें कौन सी दी हुई है, 6 बिलियन। तो 6 बिलियन आप लेबलिंग कर लोगे रफ के अंदर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है तो आगे 100,000, आगे है मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, अगेन बिलियन। ये आपके पास एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी दी हुई है, स्टेटमेंट छोटी सी दी हुई है 6 बिलियन 39,009। अब ये भी चेक करना है 60 बिलियन नहीं है, 600 बिलियन नहीं है। अगर 60 बिलियन होता या 600 बिलियन होता तो हम बिलियन वाली वैल्यूज को भी आगे लेकर चलते, हम बिलियन वाली को भी आगे लिखते 10 मिलियन यानी कि 10 बिलियन, फिर लिखते 100 बिलियन। लेकिन हमारे पास क्योंकि उसने वैल्यू ही बिलियन के अंदर दी हुई है, तो बिलियंस तक दी हुई है, तो सिर्फ बिलियन तक इसको यूज करेंगे। मतलब 6 बिलियन, तो बिलियन के अंदर 6 आ जाएगा, 6 बिलियन 39,000। अब बाकी वो सारा जीरो यूज कर रहा है, क्योंकि 100 मिलियन वाला भी जीरो है, 10 मिलियन वाला भी जीरो है, मिलियन वाला भी जीरो है, 9,000 तो 100,000 वाला भी जीरो है। अब अगेन 10,000 वाला फिर जीरो है, सॉरी 39,000 तो 10,000 के अंदर जाकर वो 39 यूज कर रहा है। 10 के ऊपर 10,000 में 3 और 1000 में 9, 39,000 एंड 1, अगेन 100 भी जीरो, 10 भी जीरो एंड 1। तो ये हमारे पास इतनी लार्ज क्वांटिटी को उसने छोटी सी फॉर्म में ऐसे लिखा। तो अभी कॉमास यूज करने हैं हमने, कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है, तो हम क्या करेंगे, तीन वैल्यूज, फर्स्ट में पाकिस्तान हो या इंटरनेशनल हो, हमने राइट साइड से पहला कॉमा जो यूज करना है उसको फर्स्ट 3 वैल्यूज को छोड़कर 1, 2, 3 वो यूज कर लेना। आगे चेक करना है कि प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल वाली है या पाकिस्तान वाली है। तो अगर पाकिस्तान वाली हो तो 2 डिजिट छोड़ दें, अगर इंटरनेशनल है तो फिर 3 छोड़ने पड़ेंगे, 1, 2, 3 ये वैल्यू बन जाएगी 6 बिलियन 39,001। ये आपका आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी पार्ट है उसका ये वाला आंसर है। आगे पेज नंबर 5 के ऊपर
क्वेश्चन नंबर है 6, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। वैल्यू आपके पास गिवन है, या 4th क्लास में पढ़ के आए हो कि वैल्यू को कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। बिल्कुल वही होगा जैसे वहां पर किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ उसने दो तरह से कह दिया गया है कि इसको वर्टिकली भी लिखें और हॉरिजॉन्टली भी लिखें। 6 वैल्यू गिवन होगी आपके पास इंटरनेशनल प्लेस फॉर्म के अंदर 6 मिलियन, आगे है 754,000, आगे 198। तो आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने वर्टिकल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले समझिए हॉरिजॉन्टल फॉर्म और वर्टिकल फॉर्म होती क्या है। हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, जैसा कि आपकी कॉपी के ऊपर जिसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उर्दू की कॉपी हो, उसके जो लाइन है जिनके ऊपर आप लोग लिखते हो वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, और जो साइड पे मार्जिन लाइन लगी होती है वो आपके पास एक वर्टिकल लाइन होती है। जिस तरह ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी ये वाली साइड दिस इज वर्टिकल लाइन, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, और जैसे हम लोग लिखते हैं ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ऐसे। अब हमने क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी एक्सपेंड करवाना है और इस फॉर्म में भी एक्सपेंड करवाना है। कैसे? सबसे पहले तो वर्टिकल फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करवाएंगे, बिल्कुल वैसे ही। अब हमारे पास 6 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, तो 6 मिलियन, बाकी आप लोग जीरो यूज कर लो। 1 2 3 1 2 3, अगला डिजिट है 7 अगेन फिर जीरो यूज कर लो, जितने बाकी डिजिट बच जाएंगे। अगला डिजिट है 5, कितने डिजिट बाकी बच गए? 1 2 3 4 जीरो यूज कर लो। 1 2 3 4, आगे है 198, सॉरी 4 है, बाकी 3 डिजिट्स 3 zeros, अगेन 1 2 zeros, अगेन 9 1 0, अगेन 8। तो ये आपके पास एक एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी वर्टिकली। देखिए मैंने जैसे कहा था कि आपके पास जैसे मार्जिन लाइन लगी होती है वैसे वर्टिकल फॉर्म होती है, वर्टिकल लाइन होती है, इसको वर्टिकली ऐसे लिखा ही जाएगा। और आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल आप लोग 4th क्लास में भी करके आए हो, बिल्कुल वैसे ही इन्हीं वैल्यूज को उठा के ऐसे लिखना शुरू कर दो। 6 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 1 2 3 4 5, देखे ना 1 2 3 4 5 जीरो यूज कर लिए, प्लस 5, अगेन कितने डिजिट बच गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 1 4, कितने जीरो बच गए? 1 2 3 प्लस 1 2 zeros प्लस 9 0 प्लस 8। तो ये आपके पास वैल्यूज को एक्सपेंड करने का मेथड होगा, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू कोई भी दे सकता है, ये वाली वैल्यू भी हो सकती है साइड पे, कोई पाकिस्तानी वैल्यू भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। सिर्फ आपने चेक ये करना है कि उसको वर्टिकली पूछ रहा है या हॉरिजॉन्टली पूछ रहा है। अगर उसने आपको वर्टिकली कह दिया और आपने हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर दिया तो क्वेश्चन आपको गलत कर सकता है वो। अगर उसने आपको वर्टिकली पूछा हो तो हॉरिजॉन्टली कर दिया, फिर भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो जो मेथड वो पूछेगा आपने उसी फॉर्म के अंदर उसको एक्सपेंड करवाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 5 के ऊपर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर्स? वो 0 और 9, जैसे कि काउंटिंग नंबर आप लोग पढ़ते हो तो आपके पास 1 डिजिट वाली वैल्यू और 2 डिजिट वाली वैल्यू और 3 डिजिट वाली वैल्यू। 1 डिजिट मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू हो, एक नंबर हो, एक डिजिट आए। 2 डिजिट जिस वैल्यू में सिर्फ 2 डिजिट आए। अब आप लोग अगर सोचो कि आपके पास डिजिट सिर्फ 1 हो और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, सोचें सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी एक डिजिट के अंदर, तो आप 10 नहीं होगी, 11 नहीं होगी, डिजिट सिर्फ एक ही यूज कर ले, तो उसमें आपके पास सबसे बड़ी जो वैल्यू 1 डिजिट के अंदर होगी वो 1 होगी, सॉरी 1 नहीं 9 होगी। और सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है। अगर आपने पढ़ा हुआ होल नंबर तो उसमें 0 समझ सकते हो आप लोग, अगर आपने होल नंबर नहीं पढ़े हुए भी तो आप लोग 1 ही समझो। और आगे है 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, 2 डिजिट्स के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो कौन सी होगी? जिसमें डिजिट्स भी 2 हो और वैल्यू भी सबसे बड़ी हो। अब आप कहें 20 से बड़ा क्या होगा? 30 से बड़ा 55, डिजिट 2 ही है, वैल्यू बड़ी आती जा रही है। वो वैल्यू ढूंढनी है कि डिजिट 2 रहे और सबसे बड़ी वो हो, उससे बड़ी 2 डिजिट वाली वैल्यू ना हो। तो सबसे बड़ी वैल्यू 2 डिजिट के अंदर वो 99 होगी और सबसे छोटी वैल्यू 2 डिजिट के अंदर वो 10 होगी। ऐसे ही आपके पास 3 डिजिट के अंदर भी सबसे बड़ी वैल्यू वो 999 होगी और सबसे छोटी वैल्यू वो 100 होगी। लेकिन 999
ये आपके पास एक ऐसी वैल्यू है जिसमें डिजिट तो 3 दे रहा है, अब ये 3 डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे अगर एक भी आगे चेक करेंगे तो वो आपके पास 1000 बन जाएगा, लेकिन वो डिजिट 4 बन जाएंगे, फिर 1 2 3 4। तो ऐसे ही 3 डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू 999 और सबसे छोटी वैल्यू 100। ठीक है, तो इसको और से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 7, जिसमें वो कह रहे हैं कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका ए पार्ट है राइट व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट में, अब ये जो ए पार्ट है इसका 2 डिजिट में वो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि 2 डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू वो 99 है और 2 डिजिट में सबसे छोटी वैल्यू वो 10 है। ऐसे ही आगे क्वेश्चन है व्हाट आर द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो भी मैंने आपको बताया कि 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 999 है और सबसे छोटा नंबर 100 है। आगे 4 डिजिट में अगर चेक करें कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो अगेन ऐसे ही 4 टाइम 9 आ जाएगा 9999 और 4 डिजिट में सबसे छोटा नंबर क्या होगा, वो आपके पास 1000 मतलब 1000 होगा। तो ऐसे ही आपको जितने उसने पूछा हुआ है, अगर 9 डिजिट के अंदर पूछा हुआ है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 9 डिजिट नंबर, तो 9 डिजिट हो और सबसे बड़ी वैल्यू हो तो 9 टाइम 9 आ जाएगा ऐसे, ये वाला 9 टाइम 9 डिजिट। देखिए इसमें डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम 9 आ जाएगा। अगर इसमें एक भी ऐड कर देंगे तो वैल्यू भी उससे आगे चली जाएगी। अगर वैल्यू को पर काउंट करना शुरू करें 1 10 100 इंटरनेशनल अगर पढ़ना शुरू करें 1 10 100 1000 10000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो ये हमारे पास है 999 मिलियन 999,999। तो ये 9 डिजिट के अंदर सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ऐसे ही अगर हम 9 डिजिट के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करना चाहें तो वो आपके पास ये आ जाएगी, ये वाली, मतलब 1 लगा के बाकी 8 0 लगा देंगे, 9 डिजिट पूरे हो गए और ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो आपके पास ये वाले जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से कीजिएगा। पीछे वाला जो हमने वर्ड्स वाली फॉर्म से इसके न्यूमेरिकल फॉर्म में जाना है, और ये वाले जो लार्जेस्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कैसे लिखना है, और 2 डिजिट्स और 3 डिजिट्स और 4 डिजिट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, ये काम आप लोग खुद कीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।